नमस्कार, हमारे YouTube चैनल करणी रीड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। जैसा कि आपको पिछले वीडियो के अंदर मैंने लोक देवता तेजा जी के बारे में, वीर तेजा जी के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल उनकी पूरी बायोग्राफी बताई थी। आज आपको एक ऐसे देवता के बारे में बताएंगे जिन्हें राजस्थान के अंदर प्रेम का देवता कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है, जिन्हें प्रेम का देवता कहा जाता है, जिन्हें छेड़छाड़ का देवता भी कहा जाता है। हम एक ऐसे देवता के बारे में बात करेंगे जिन्हें इश्क का देवता भी कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, आपने सही सुना है। हम ऐसे देवता के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो जो जिन कुंवारे व्यक्तियों की या लड़कों की शादी नहीं होती है, उनकी शादी करवाने में भी अपना अहम योगदान रखते हैं। और साथ ही साथ के अंदर जिनके संतान नहीं होते, उन्हें पुत्र प्राप्ति का भी सुख देते हैं, साथ में दाम्पत्य जीवन की खुशहाली का आशीर्वाद भी देते हैं। हाँ, हम ऐसे देवता के बारे में बात कर रहे हैं। आपने उनका नाम नहीं सुना होगा, तो चलिए मैं आपको उन देवताओं के बारे में बता देता हूँ। हम सबसे पहले बात करेंगे इलोजी की। इलोजी की, इन्हें ही प्रेम का देवता कहा जाता है। प्रेम का देवता, इन्हें प्रेम का देवता कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे बाबा रामदेव जी की। उसके बाद हम बात करेंगे बाबा रामदेव जी के। आज के इस टॉपिक के अंदर हम दो प्रमुख देवताओं के बारे में बात करेंगे, इलोजी की प्रेम का देवता, बाबा रामदेव जी की। तो इलोजी के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इलोजी को ही छेड़छाड़ का और प्रेम का देवता कहा जाता है। अब इलोजी कौन है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपने आपने हमारे दो बड़े त्योहार सुने होंगे, दीपावली एंड होली। जो होली का है, उनके जो प्रेमी हैं, उन्हें जो होलिका है, उनके जो प्रेमी थे, उनका नाम इलोजी था। वो होलिका से बहुत ही प्रेम करते थे। एक तरीके से हम कह सकते हैं होलिका थी वो राजा या राक्षस हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिन्होंने प्रहलाद को अपने गोद के अंदर लेकर के अग्नि स्नान किया था। और प्रहलाद है वो राम भक्त था, या वो भक्त था, वो तो बच गया और होलिका उस अग्नि दहन के अंदर नष्ट हो गई। उस होलिका के जो प्रेमी थे, उन्हीं का नाम इलोजी है। इलोजी है ये इलोजी है, इन्हें ही प्रेम का देवता कहा जाता है। ये प्रेम के प्रतीक के रूप में इनको पूजा जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मारवाड़ के अंदर इनको सबसे ज्यादा पूजा जाता है, और इनकी पूजा है वो होली के दिन ही इनकी पूजा होती है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इनकी जो मूर्ति है वो आदमकद मूर्ति होती है। आदमकद का मतलब होता है मनुष्य की जो मूर्ति, मनुष्य की जो हाइट होती है उसके थोड़ी सी छोटी समकक्ष आदमकद मूर्ति होती है। और उससे भी बड़ी बात होती है कि इनकी जो मूर्ति होती है वो नग्न अवस्था के अंदर होती है। कौन सी अवस्था में? बिल्कुल नग्न अवस्था के अंदर ये पूजे जाते हैं। तो आदमकद मूर्ति होती है, नग्न अवस्था के अंदर ये पूजे जाते हैं। इलोजी जिन्हें प्रेम का देवता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले लोक देवता के बारे में, बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी का नाम तो आपने सबने सुना होगा, जिन्हें बाबा रामदेव जी भी कहा जाता है, राम साकेत भी कहा जाता है, रोहिणी जी का धनी भी कहा जाता है। इस तरीके से उनके बहुत सारे उपनाम है। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बता देता हूँ बाबा रामदेव जी की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो भैरू नामक राक्षस था, उसने उनके गांव के अंदर बहुत ज्यादा तांडव मचा रखा था। और एक दिन बाबा रामदेव जी है, उन्होंने राक्षस भैरव को ललकार दिया, इनके मध्य युद्ध हुआ और रामदेव जी ने भैरव राक्षस को मार करके गांव वालों को मुक्ति दिलाई थी। तब से है बाबा रामदेव जी है पूजे जाते हैं। अब हम बात करते हैं उनके जन्म स्थल से, यानी कहाँ उनका जन्म स्थान है, कहाँ वे पैदा हुए थे और उन्होंने कौन से पंथ की रचना की थी, उनके घोड़े का क्या नाम है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस है वो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। उनका मेला है वो कब भरता है, कहाँ भरता है, इन सब के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म की। तो जन्म इनका जन्म हुआ था ऊड, यानी ऊडकामेसर। ऊडकामेसर एक गांव है, ऊडकामेसर गांव है जो बाड़मेर के अंदर है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। वहां पर इनका जन्म हुआ था। वो भी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष दूज को, शुक्ल पक्ष की द्वितीय या दूज,
द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि कृष्ण पक्ष पहले होता है या शुक्ल पक्ष। तो इसमें आपको बताना है कि कृष्ण पक्ष है वो पहले होता है किसी भी हिंदू महीने या हिंदू महीने के जो पहला पक्ष होता है 15 दिन का वो कृष्ण पक्ष होता है, दूसरा पक्ष होता है वो आपका शुक्ल पक्ष होता है। जैसे मान लीजिए कोई चैत है, चैत की शुरुआत होती है, जेठ है, बैसाख है, साठ है, सावन, भादव, असोज, कार्तिक, मिंग, पोष, जहां जहां जो हिंदू महीना है उसकी शुरुआत है वो कृष्ण पक्ष से होती है। कृष्ण के एक से लेकर के आप अमावस तक, अमावस तक, और शुक्ल पक्ष एकम से लेकर के आपकी पूर्णिमा तक चलती है। तो ये आपका लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि द्वितीया व शुक्ल पक्ष की, द्वितीया व दूज को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म अगर हम सन के अंदर बात करें तो 1352 से 1405 तक, 1352 से 1405 तक के मध्य इनका जन्म है वो माना जा रहा है। अब हम बात करते हैं इनके माता पिता की। रामदेव जी के माता पिता हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो रामदेव जी के जो माता पिता हैं, अजमल जी इनके माता, अजमल जी इनके पिता का नाम है, और इनकी माता का नाम है आपके मैना दे, मैना दे इनकी माता का नाम है। तो अजमल जी इनके पिता का नाम है और मैना दे इनकी माँ का नाम है। अब हम बात करते हैं इनकी बहन का। इन्होंने एक तो धर्म की बहन बनाई थी, एक इनकी सगी बहन थी, जो सगी बहन थी, और एक धर्म की बहन थी सुगना, सुगना बाई थी वो इनकी सगी बहन थी, और डॉली बाई, डॉली बाई थी वो इनकी धर्म की बहन थी। और ये मेघवाल समाज से संबंध रखती थी, यानी कि मेघवाल समाज की थी सुगना बाई थी, माफ कीजिएगा डोली बाई थी। ये डोली बाई थी, इन्होंने जल समाधि ली थी रामदेव जी की समाधि के एक दिन पहले। यानी रामदेव जी ने कहा कि आपको एक दिन पहले जल समाधि लेनी है, तो इन्होंने एक दिन पहले डोली बाई ने जल समाधि ले ली, और उसके बाद रामदेव जी ने भी समाधि ले ली थी। अब रामदेव जी को जो भक्त हैं वो कृष्ण का अवतार मानते हैं, और मुस्लिम लोग हैं वो राम सा पीर, यानी हिंदू लोग हैं वो उन्हें श्री कृष्ण, कृष्ण का अवतार, और मुस्लिम है वो उन्हें राम सा पीर मानते हैं, राम सा पीर है वो इन्हें मानते हैं। रामदेव जी का मंदिर होता है उसे लोग देवरा कहते हैं, जो अक्सर खेजड़ी के पेड़ के नीचे स्थित होता है। यानी रामदेव जी के मंदिर का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है, तो रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है, जो आपके खेजड़ी के पेड़ के नीचे स्थित होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो रामदेव जी को चढ़ाई जाने वाली 5 रंग की ध्वजा होती है उसे क्या कहते हैं। यानी रामदेव जी को चढ़ाई जाने वाली 5 रंग की ध्वजा होती है उसे क्या कहा जाता है। तो ध्वज या पताका, ध्वजा जिसे बोलते हैं, जो ध्वज होती है पताका जिसमें 5 रंग होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो जिसमें 5 रंग होते हैं उसे हम नेजा, क्या कहा जाता है, उसे नेजा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाता है कि नेजा किसे कहते हैं, तो 5 रंग की जो ध्वजा होती है उसे नेजा कहा जाता है। या फिर हम बात करते हैं कि ऐसे पूछ लिया जाता है कि 5 रंग की जो ध्वजा होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे नेजा कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपके इसमें और भी बनता है इंपॉर्टेंट कि रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था। तो रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था, तो इसमें मैं बता देता हूँ कि रामदेव जी ने कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ था वो चलाया था। और आपके लिए एक क्वेश्चन इसी से और बनता है कि कामड़िया पंथ यानी कि 13 ताली, 13 ताली जो नृत्य है, 13 ताली नृत्य है वो कौन से समाज के लोग करते हैं। तो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो 13 ताली नृत्य के अंदर निपुण होती है। ये क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कामड़िया पंथ है वो किसके द्वारा चलाया गया, तो ये हो गया आपका रामदेव जी के द्वारा। और 13 ताली नृत्य के अंदर कौन से समाज की महिलाएं पारंगत होती है, तो वो होता है आपका कामड़िया पंथ के अंदर
जो महिलाएं होती है वो पारंगत होती है। फिर पूछा जाता है आपसे कि घोड़े का नाम, सबसे ज्यादा कई बार बहुत सी बार पूछा जाता है कि रामदेव जी के घोड़े का नाम, तो उनका नाम होता है, घोड़े का नाम था नीला, यानी उनका रंग था नीला, तो उसे नीला घोड़ा कहा जाता है। नीले घोड़े का सवार, नीला घोड़ा। यानी अक्सर आपने रामदेव जी के भजन सुने होंगे जो कि बहुत लंबे है, सबसे लंबे जो लोक देवताओं के भजन है उनमें से रामदेव जी के भजन है, उसमें ये कहता है कि नीले घोड़े का सवार, तो उनके घोड़ा है उसका नाम था नीला घोड़ा। तो नीले घोड़े के बारे में पूछ लिया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं? किसके लिए जाने जाते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना। सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जो जाने जाने वाले लोक देवता है वो बाबा रामदेव ही है। क्यों? क्योंकि बाबा रामदेव जी के हिंदू और मुस्लिम जाति है, दोनों ही आते हैं, हिंदू और मुस्लिम जाति दोनों ही आते हैं, इसलिए इन्हें सद्भावना, यानी सामाजिक सद्भावना जो होती है, कम्युनल हार्मोनी जो होती है, उसके लिए इन्हें जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फिर एक क्वेश्चन बनता है इसमें से कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके पुजारियों को, जिनके वंशजों को दफनाया जाता है? देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके पुजारियों को या जिनके वंशज को दफनाया जाता है? तो बाबा रामदेव जी के जो वंशज होते हैं, रामदेव जी के वंशज होते हैं, उनको दफनाया जाता है, दफनाया जाता है। आपको पता है कि हिंदू समाज के अंदर मृतक व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है, मुस्लिम समाज के अंदर मृतक व्यक्ति को दफनाया जाता है, लेकिन बाबा रामदेव हैं, उनके जो वंशज होते हैं उनको दफनाया जाता है। तो ये थे हमारे बाबा रामदेव जी के बारे में। अब हम बात करते हैं मेले के बारे में। कई बार पूछ लिया जाता है कि बाबा रामदेव जी का मेला है वो कब भरता है और कहाँ पर भरता है? तो आपको बता दें कि एकादशी, यानी हम बात करते हैं कि जो बाबा रामदेव जी का मेला है भाद्रपद की दूध से, भाद्रपद की दूध जिसे हम द्वितीया कहते हैं, द्वितीया से लेकर और एकादशी तक, एकादशी तक इसे हम 11 के नाम से जानते हैं, एकादशी तक इनका मेला है वो लगता है। यानी भाद्रपद की दूज द्वितीया से लेकर के आपका एकादशी जिसे 11 के नाम से जानते हैं उनका मेला लगता है। और ये कहाँ लगता है? ये लगता है आपका पोखरण जैसलमेर के अंदर। कहाँ लगता है? पोखरण जैसलमेर के अंदर लगता है, पोखरण जैसलमेर के अंदर, जहाँ पर इनकी समाधि है। इन समाधि है उससे पास एक जल का, वहां पर एक तालाब है, तालाब के अंदर उनकी बहन ने एक दिन पहले डोले बाई ने जल समाधि ली थी। तो ये रामदेव जी, बाबा रामदेव जी जो हमारे लोक देवता है, उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण किस्से थे। इनमें से आपको एग्जाम्स के अंदर है क्वेश्चन वो पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं गोगा जी के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे लोक देवता है वो गोगा जी के बारे में। गोगा जी को लोक देवता माना जाता है क्योंकि इन्होंने लोगों की या गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था, इसलिए इन्हें गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है और इन्हें सर्पों का देवता भी कहा जाता है। यानी हम बात करते हैं गोगा जी के बारे में, गोगा जी के बारे में हम बात करते हैं। गोगा जी को वैसे गोगो के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको इनकी डिटेल के बारे में बता देता हूँ कि गोगो किसे कहा जाता है। गो का मतलब होता है गुरु और